कल से आप लोगों के सीटेट के एग्जाम शुरू हो गए हैं, यानी कि 28 दिसंबर से आप लोगों के सीटेट के एग्जाम शुरू हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जिनका कल से आपके एग्जाम है, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इतना मुझे उम्मीद है जिन लोगों के कल से आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं या आने वाली शिफ्ट के अंदर जितने को भी ये एग्जाम होंगे और जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक बच्चा एग्जाम को छोड़कर आएगा, बढ़िया उसको फोड़ कर आएगा। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाला हूं तो जो कि आपको एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि बच्चे वो गलतियां कर देते हैं अपने एग्जाम के अंदर, जिनकी वजह से किसी के एग्जाम का जो पेपर होता है वही नहीं दे पाते। उससे पहले देखिए कुछ बातें शेयर कर लेता हूं। ये सीटेट का एग्जाम इस बार ऐसा एग्जाम रहा, मेरे ख्याल से ये आपके यूट्यूब के इतिहास का, जैसा कि मेरी नॉलेज के अंदर बताया गया, आज तक का ऐसा एग्जाम नहीं रहा, ऐसी तैयारी नहीं रही जो इससे पहले कभी देखने को मिली रही होगी, जैसा मेरी नॉलेज के अंदर बताया गया। और मुझे उम्मीद है जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए कराई है और जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है, तो भगवान उसको वेस्ट नहीं जाने देगा और इतना बढ़िया तरीके से आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम को उड़ाओगे। चाहे जिन बच्चों का कल का एग्जाम है या आने वाली शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, तो मुझे अब अच्छी खासी उम्मीद है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया इस बार आपका सीटेट का रिजल्ट होगा। और सीटेट के रिजल्ट के अंदर इस बार इंप्रूवमेंट भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। पिछली बार के मुकाबले इस बार के सीटेट के रिजल्ट के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और अपने आप में ये रिकॉर्ड बनाया। ठीक, और रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए नेक्स्ट टाइम क्या पता ये रिकॉर्ड टूट जाए, क्या पता कोई भी इसको रिकॉर्ड को तोड़ दे, क्या पता मैं ही तोड़ दूं। ठीक है, तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, तो फिलहाल उस चीज के लिए थैंक यू। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, केवीएस का मैंने तैयारी कराने के लिए आपको कहा। केवीएस का देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि किसी टीचर ने अपना कोई बैच निकाला, कोई पहली बार पेड बैच निकाला और उसके अंदर पहली बार इतने बच्चे किसी टीचर का नाम सुनते ही उन्होंने अपने एडमिशन लेने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो अभी भी बच्चे उसके अंदर अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो यार अपने आप में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नाम सुनते ही बच्चों की भीड़ लग रही है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। उसके बाद कल से तो मैं आपके पेपर के एनालिसिस वगैरह कराऊंगा कि क्या पेपर के अंदर आया, क्या पूछा गया, सिर्फ वही बातें होगी और भगवान ने चाहा तो सब वही चीज होगी जो आप लोगों को पढ़ाई है और जो आप लोगों ने पढ़ी है। उससे बाहर मुझे लग नहीं रहा कुछ चीज आएगी। इक्का दुक्का क्वेश्चन कुछ हुआ तो हुआ, वरना ज्यादातर चीजें वही रहेगी। तो उसके अलावा देख लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं कि आपको अपने एडमिट कार्ड से संबंधित क्या बातें पता होनी चाहिए। दूसरा, जिन स्टूडेंट का अब एग्जाम बचा है, लास्ट की शिफ्ट के अंदर बचा है या आने वाली शिफ्ट के अंदर बचा है, अब लास्ट के दिनों में क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग भी अपने स्कोर गेन कर सके या अपने एग्जाम को पास कर सके। और एग्जाम हॉल के अंदर या पेपर देते टाइम आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, इनके ऊपर एक एक करके मैं बात कर लेता हूं, तो उनको आप लोग केयरफुली होकर सुनिए। सबसे पहले बात कर लेता हूं यार आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। देखिए, एडमिट कार्ड के ऊपर बात करूं तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड करके, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद जो सामने आपके एडमिट कार्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया होगा, इसको आप लोग भर देना। इसके अंदर भरने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको अपनी बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है कि आप लोगों को कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कोई अपनी कोई जैसे कफ वगैरह फीवर वगैरह तो नहीं है, इसको आप लोग अपना भर देना। ठीक, इसके अलावा ये आपका एडमिट कार्ड होता है जो आपका रियल एडमिट कार्ड है, क्योंकि इस बार बोर्ड ने आपको प्री एडमिट कार्ड दिए थे, एक हफ्ता पहले दिए थे, बट आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपका सेंटर लिखा होगा, एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर ये आपको दिया हुआ है। बाकी सिटी आपको प्री एडमिट कार्ड के अंदर आपको दी होगी। ठीक है, तो ये आपका सेंटर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इनका यहाँ पर ये सेंटर लिखा हुआ है कि ये इनका सेंटर है। और उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका जो पेपर है वो आपका 28 तारीख को पेपर दिया हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, और 9:30 बजे से इनका पेपर शुरू हो जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 शुरू हो जाएगा 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। मेरी आप लोगों को सलाह है यार, प्लीज अपने एग्जाम से जो एग्जाम टाइम है पेपर सेंटर पर पहुंचने की 8:20 है, तो प्लीज कोशिश करना अपने एग्जाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है, बच्चे बहुत टाइम टू टाइम पहुंचते हैं। मैं भी जब एग्जाम देने जाता था तो मेरी भी यही प्रवृत्ति थी, आज भी वही प्रवृत्ति है, थोड़ा लेट पहुंचता हूं, बट मैं नहीं कहूंगा आप लोग मेरी प्रवृत्ति को अपनाइए, मेरी आदत को अपनाइए। आप लोग अपने एग्जाम सेंटर से जो टाइम दिया हुआ है उस पर थोड़ा जल्दी ही पहुंचना। इस एग्जाम का जो आपका ये टिकट है, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड है, इसको लेकर पहुंचिए। साथ के साथ अपनी एक आईडी प्रूफ लेकर पहुंच जाना, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ हो, मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसको लेकर आप लोग पहुंच जाना। साथ में अपना कोई भी
पेन ले लेना, ब्लू या आपका ब्लैक पेन हो उसको आप लोग ले लेना। वैसे आपके सेंटर के अंदर ये सुविधा होती है, बट मैं कहूंगा यार अपने घर से लेकर आप लोग पहुंच जाना। साथ में एक सैनिटाइजर वगैरह ले लेना, एक पानी की बोतल ले लेना और मास्क ले लेना। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर दी हुई है। तो एडमिट कार्ड के अंदर और कोई भी आपको जानकारी एक्स्ट्रा नहीं दी हुई, तो ये छोटी छोटी बातें दी हुई है। और कोई एक्स्ट्रा चीज आप लोग मत लेके जाना कि कभी कोई इलेक्ट्रिक सामान लेकर जा रहे हो, कभी अपनी घड़ी लेकर चले जाओ या बेल्ट पहनकर चले जाओ या कुछ और ऐसी ज्वेलरी वगैरह पहनकर चले जाओ। तो इन चीजों से आपको बचना है, क्योंकि क्या होगा एग्जाम सेंटर पर अगर आप लोग चले जाओगे और अगर आप लोगों ने ये अननेसेसरी सामान लेकर पहुंच गए तो वहां पर फिर आपको टाइम लगेगा, वो उतरवा लेंगे, फिर उतरवा के फिर आपको रखने की दिक्कत हो जाएगी, फिर रखोगे, फिर वो सामान वगैरह पैक करके फिर वो झंझट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो इनको कोशिश करना, अवॉइड करना। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो ठीक है, वरना कोशिश करना इनको अवॉइड करने की। ठीक, तो ये बात होगी आपके एडमिट कार्ड से संबंधित बात होगी। अब दूसरा पॉइंट आपके सामने निकल कर यह आता है, जो दूसरा पॉइंट निकल कर आया कि लास्ट के टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, और जिन बच्चों का कल का एग्जाम है, 29 तारीख का एग्जाम है, उनको एग्जाम सेंटर के अंदर क्या चीज दिक्कत आती है। जब वो पेपर करेंगे अपना कंप्यूटर के ऊपर अपने पेपर को सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से उनको सोल्व करना है उसके ऊपर भी मैं देखे नजर डलवा देता हूं कि कैसे उनको सोल्व करना है अपने पेपर को। तो सबसे पहले उन्हीं को नजर डलवा देता हूं, ठीक है, पहले उन्हीं को नजर डलवा देता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैंने एक अपना मॉक टेस्ट लिया हुआ है, जो मेरी वेबसाइट के ऊपर मॉक टेस्ट मैंने डाले हुए हैं, जहां पर बच्चे सब अपना प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा भी हुआ है कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो मैं कोई भी मॉक टेस्ट खोल लेता हूं। मैंने एक मॉक टेस्ट खोल लिया, ये मैंने अपना मॉक टेस्ट खोल लिया, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा कंप्यूटर के ऊपर। तो आप लोगों का कंप्यूटर जो आपके सामने दिया होगा वहां पर आपकी डिटेल लिखी होगी, और जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोग ये मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो यहाँ पर आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दुनिया भर के कई बार पढ़ लिया होगा, ठीक है। और यहां पर आपको इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहां पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देना है आपको। जब आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्ट करने के बाद आप लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। आप अपने एडमिट कार्ड के अंदर या जो भी आपने तैयारी करी है वो अपनी लैंग्वेज देख लेना, सिलेक्ट करता हूं, एक एक करके बता देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। पहले मान लीजिए आपके सामने सीडीपी आ गई, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप लोग यहां पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सीडीपी आपके सामने आ गई, इसको सबमिट बटन को, जो आपके सामने सबमिट बटन दिया हुआ है, इसी तरीके का आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अपनी साइट पर बनवाया हुआ है, सेम आपको अपने सीटेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये सेम सॉफ्टवेयर है जो आपका सीटेट का है, जो मेरे वाला भी है, सेम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सबमिट को शुरुआत में कभी भी सबमिट मत कर देना, इसको सबसे लास्ट में करना है। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए सबसे लास्ट में आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसका आंसर लगा दिया, XYZ कोई भी लगाया, तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर करना है, सबमिट मत करना। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, सबमिट कर देते हैं, जिनको नॉलेज नहीं रहती और उनका पेपर वही खत्म हो जाता है। तो सबमिट का काम आपको सबसे लास्ट में करना है, जब पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। तो आप कोई भी सा भी क्वेश्चन का आंसर लगाते जाइए, ये आपके सामने आ गया, यहां पर लैंग्वेज चेंज करनी है, लैंग्वेज चेंज कर दो और इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर कर दो, आपके सामने नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, टाइम यहां पर आपको दिया हुआ है और इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करते जाइए। उसके सामने आपके सामने मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स आप सोल्व कर रहे हो, तो मैथ्स सोल्व करते टाइम क्या काम करो आप लोग, आपके सामने एक पेज आपको दिया होगा, रफ पेज। अगर आपका एक पेज भर जाए तो आप मैडम से कह देना, या जो भी टीचर होगा, मेल होगा फीमेल होगा कोई भी हो, कि मेरा एक पेज भर गया, मुझे दूसरा पेज दे दो। तो वहां पर रफ पेज के ऊपर आप लोग अपना काम कर देना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर सोल्व करना, या जो भी आपको सोल्व करना होता है तो वो आप लोग इसके ऊपर सोल्व करना, और फिर यहां पर अपना आंसर लगा देना, जो भी आपका आंसर दिखे इसके ऊपर आप लोग आंसर लगा देना, और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप लोग करते जाना साथ के साथ, ठीक। तो इस तरीके से आपको अपने इनको सोल्व करते जाना है। उसके बाद अपना ईवीएस सोल्व कर देना, उसके बाद अपनी लैंग्वेज के ऊपर आ जाना। अपने एडमिट कार्ड के ऊपर देख लेना कौन सी आपकी लैंग्वेज है, क्या उसका कोड है। यहां पर लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे बहुत अपने कंफ्यूज होते हैं। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसको देख लेना, फिर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज को देख लेना, ठीक है। और इस तरीके से इसको भी आपको सोल्व करना है। जब आपका पूरा का पूरा हो जाए और जब आपका टाइम भी पूरा हो जाए, जब आप संतुष्ट हो जाओ, हाँ भाई मेरा पूरा हो गया, सभी मैंने अपना चेक कर लिया, तब सबसे लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। और अगर आप लोग मान लो सबमिट नहीं भी करोगे तो आपका अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो कल वाले पेपर जिन बच्चों का है तो उनके लिए वाली बात हो गई, और भाई बेस्ट ऑफ लक, और कल फोड़ के आओ अपने सीटेट के एग्जाम को अच्छे तरीके से आप लोग।
अब जिन स्टूडेंट का एग्जाम 29 तारीख का है या अगले कुछ शिफ्ट के अंदर है, जिनके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है या प्री एडमिट कार्ड नहीं है, अब उनको लास्ट के टाइम में क्या पढ़ना है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए आप लोग। बाकी 28 वाले कल आप लोग अपने, मैं आपसे पूछ लूंगा कॉल करके कि क्या क्या आपके एग्जाम के अंदर आया, और कल 8 बजे मैं एक पेपर का एनालिसिस करके बता दूंगा, ठीक 8 बजे, कि पेपर किस प्रकार का आया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक 8 बजे कल आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, मैं पेपर का एनालिसिस करके बता दूंगा। ठीक 8 बजे कल आप लोग आ जाना मेरे यूट्यूब चैनल पर। बातें मैंने बता दी आपको, अपने एग्जाम से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है। और देखिए लास्ट के दिनों में ज्यादा पैनिक मत होना, ज्यादा टेंशन मत लेना, ये कंफर्म मान के चलिए कि आपका सीटेट का एग्जाम आपके हाथों से ज्यादा दूर नहीं बचा है, क्योंकि इतना बड़ा ये एग्जाम है नहीं, जितनी मेहनत मैंने इस बार आपकी करवा दी है और जितनी जबरदस्त मेहनत आप लोगों ने करी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम छोटा है और मेहनत हो गई है बहुत ज्यादा है ठीक है। तो ये काम इस बार मतलब इतना जबरदस्त हुआ है, तो सीटेट का एग्जाम कहीं कोने में पड़ा हुआ मिलेगा, इतना मुझे पूरी उम्मीद दिख रही है। और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, जब आप लोगों के रिप्लाई आते हैं, तो एक टीचर को आइडिया लग जाता है कि बच्चों की तैयारी कितनी जबरदस्त हो चुकी है। तो मुझे उससे आइडिया लग जाता है कि आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है, आप लोगों ने दिन रात करके बहुत बढ़िया तैयारी करी हुई है। तो फिर कल के बच्चों के लिए, जिन बच्चों का कल 28 तारीख का एग्जाम है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक। तो कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, कल फोड़ के आओ इस एग्जाम को, सीटेट के एग्जाम को। और उसके अलावा कल मैं आपको कराऊंगा 8 बजे पेपर का एनालिसिस, ठीक है, कल 8 बजे पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, ताकि बाकी शिफ्ट वाले पेपर को जो स्टूडेंट है उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर ये लास्ट वीडियो थी, और जो मैंने तैयारी कराई, कमिटमेंट कराया, वो पूरा भी निभाया। मैराथन क्लास भी दी, 3 महीने से भी करा रहा था आपको तैयारी, वो पूरा कराया। अब यार बारी आपकी है, अब चीज यहां पर मैं आपको छोड़ता हूं, अब बारी आपकी है, ठीक है। तो अब युद्ध आपको लड़ना है, तैयारी मैंने पूरी करा दी, तैयारी आपने पूरी कर दी, अब चक दे फट्टे, जो भी करना है अब आपको करना है, ठीक है। कोई